1960 के दशक में नासा ने कम्युनिकेशन विद डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश की, जिसमें एक डॉल्फिन को इंग्लिश सिखाया जाना था। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या एक समुद्री जीव इंसान से प्यार करके आत्महत्या कर सकता है? क्या इंसान से जीव लगाव करने के बाद अकेले नहीं रह पाती है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत तक तो मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले नासा ने ऐसा कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट किया जिसके कारण एक डॉल्फिन ने अपने खुद की जान ले ली? Margaret drew up radical plans for the house. Prepared the setting for his most ambitious experiment yet. So Margaret's extraordinary experiment. And Peter would sleep next to me. She had sexual encounters with a young adolescent dolphin. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा भी कहा जाता है, जुलाई 1958 में नासा को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ये एक यूनाइटेड स्टेट की सरकारी एजेंसी है जो देश के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस के लिए जिम्मेदार है। ये दुनिया के स्पेस में सबसे ज्यादा मिशन भेजने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अपोलो मून मिशन, द स्काईलैब स्पेस स्टेशन एंड द स्पेस शटल जैसे कई मिशन शामिल है, जिसकी चर्चा आए दिन फिल्मों में, साइंस डॉक्यूमेंट्रीज में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में देखने को मिलती है। लेकिन आज से कई साल पहले नासा के एस्टेब्लिश होने के ठीक 2 सालों के बाद एक सीक्रेट नासा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1960 के दशक में नासा ने कम्युनिकेशन विद डॉल्फिन की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो नॉर्मल डॉल्फिन की हाइट होती है वो 4 फीट से 30 फीट तक हो सकती है। अगर वेट की बात करें तो 400 केजी से 10 टन तक हो सकती है। लेकिन जिस डॉल्फिन को एक्सपेरिमेंट में लिया गया था वो डॉल्फिन 13 फीट लंबी और 400 पाउंड वजनी थी। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी, डॉल्फिन का जन्म अर्थ पर लगभग 10 करोड़ साल पहले मियोसिन काल के दौरान हुआ था। यहाँ पर एक और फैक्ट ये है कि 18 मई 2010 में भारत में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डॉल्फिन को इंसानों का दोस्त कहा जाता है और ये इंसानों के साथ घुल मिल जाती है। कुछ साल पहले हुए इंसिडेंट ने इस बात को कहीं न कहीं सच भी साबित कर रहा था। मार्गरेट लोवार्ट, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है, वो आज 81 साल की हो गई है, जिन्होंने 1960 के दशक में हुए नासा प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन विद डॉल्फिन के बारे में कई खास बातें बताई, जिससे दुनिया के लोग जानकर काफी शौक हो गए। वो साल था 1960 का। नासा ने कम्युनिकेशन विद डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो कैरिबियन आइसलैंड में शुरू किया गया था, जिसे खास तौर पर डॉल्फिन के बिहेवियर की स्टडी और डॉल्फिन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन लिली ने खास तरह से लैब को एस्टेब्लिश की थी। इसी के साथ डॉक्टर जॉन लिली ने यूएस वर्जिन आइसलैंड और सैन फ्रांसिस्को में अपनी सेंटर बनाकर बोटलनोज डॉल्फिन की स्टडी शुरू की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिरकार बोटलनोज डॉल्फिन को ही क्यों चुना गया एक्सपेरिमेंट के लिए, डॉल्फिन की कोई और प्रजाति को क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि बोटलनोज डॉल्फिन एक सबसे कॉमन और वेल नोन डॉल्फिन की स्पीसीज में से एक है। ये ओशियन और दूसरे बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, इंक्लूडिंग कोस्टल वाटर और ऑफशोर एरियाज। बोटलनोज डॉल्फिन बहुत सोशल एनिमल होते हैं और वो ऑफन ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, जिसे पोर्ट्स कहा जाता है। ये पोर्ट्स कुछ इंडिविजुअल से लेकर 100 से भी ज्यादा तक हो सकते हैं। 1960 में शुरू किए गए एक्सपेरिमेंट के दौरान इस लैब में 2 काउ यानी कि फीमेल डॉल्फिन, जिसका नाम बिमिला और सीसी था, वहीं एक बुल्स जो मेल डॉल्फिन था, जिसका नाम पीटर था, जिसकी ट्रेनर मार्गरेट लोवार्ट थी। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मार्गरेट लोवार्ट के द्वारा ही लिया गया था, जिसे डॉल्फिन को इंग्लिश में बात करने की ट्रेनिंग देनी थी। ट्रेनिंग के समय मार्गरेट को ऐसा फील हुआ कि 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए मार्गरेट 24 घंटे लैब में ही रहने का डिसीजन लिया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर डॉल्फिन के नेचर के बारे में जान सके और ट्रेनिंग को पूरी कर सके। ट्रेनिंग के दौरान पीटर, जो एक मेल डॉल्फिन था, मार्गरेट की तरफ काफी अटैच हो गया था। पीटर और मार्गरेट और बाकी डॉल्फिन करीब 6 महीनों तक साथ रह चुके थे, यानी कि ट्रेनिंग को 6 महीने बीत चुके थे। यहाँ पर सबसे स्कैरी बात ये थी कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जॉन लिली ने डॉल्फिन को ड्रग देकर उसको काबू में करने की कोशिश भी की थी, जिसके कारण 1996 में डॉक्टर जॉन लिली को लैब बंद करने का ऑर्डर दिया गया और तीनों डॉल्फिन को मियान के लैब में एक छोटे से लैब में छोटे से टैंक में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें रोशनी की बहुत कमी थी। लेकिन पीटर को रोशनी की नहीं, मार्गरेट के साथ की कमी थी। पीटर को मार्गरेट की आदत लग चुकी थी, जिसके बाद पीटर बहुत उदास हो गया था। दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि किसी भी डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी की निचली सतह में जाना होता है, लेकिन पीटर का नीचे न जाने के कारण उसकी डेथ हो गई, जिसकी तुलना प्यार में पड़े एक आशिक से सुसाइड से किया गया। इस बात को जानने के बाद मार्गरेट ने अपनी बातें मीडिया में भी शेयर की और बताया कि प्रोजेक्ट के दौरान जब पीटर के साथ पानी के अंदर होती, उस दौरान पीटर की बॉडी में काफी बदलाव आना शुरू हो जाता था, जो मार्गरेट के साथ शारीरिक संबंध बनाने तक सीमित था। मार्गरेट जब भी पीटर को ट्रेन करती, तब उसकी बॉडी में पीटर के बॉडी के टच होने पर निशान हो जाते थे, जिसका मतलब था कि वो मार्गरेट के साथ फिजिकली कनेक्ट होता था। इसी के साथ जब भी मार्गरेट किसी दूसरे डॉल्फिन को प्रैक्टिस कराती थी, तो पीटर को बहुत बुरा लगता था। डॉल्फिन के डेथ के बाद
इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। डॉल्फिन को इंग्लिश सिखाने का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फेल हो गया। आपको बता दें कि डॉल्फिन की मेमोरी पावर सभी जानवरों से लंबे समय तक रहता है। साथ ही डॉल्फिन अपने चेहरे को भी शीशे में देखकर पहचान सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 75% लोग एनिमल लवर है। जानवरों को लोगों से और लोगों को जानवरों से लगाव होते हमने बहुत बार देखा होगा, लेकिन एक डॉल्फिन की सच्ची स्टोरी ने सबके मन में एक सवाल छोड़ दिया, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये तो आपने जान लिया कि एक समुद्री जीव इंसान से प्यार करके आत्महत्या भी कर सकता है और वो इंसान से लगाव करने के बाद अकेले भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर कैसे इंस्टाग्राम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है और कैसे इसने हमारी जिंदगी और सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? एक ऐसा लड़का जिसने 3 बड़ी टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक, ट्विटर में जॉब को रिजेक्ट करके कैसे इसने इंस्टाग्राम के एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन उसकी एक गलती के कारण मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को हथिया लिया। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जान लीजिए। आपका इस वीडियो में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना यार फैमिली में जुड़ने के लिए।